नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे भारत का भूगोल। आज हमारी क्लास रहेगी क्लास नंबर 9 और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिवहन से संबंधित। दोस्तों भारत का परिवहन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप भारत का भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, भारत के भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक हर क्लास एक टॉपिक की रहेगी दोस्तों, तो एक बार उनको जरूर देख लें। चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी साथी इस वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा परिवहन होता है दोस्तों? कौन सा होता है? जल परिवहन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़िए दोस्तों। पहला है, यह विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह तो सही कथन है। यह व्लादिवोस्टोक के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। यह भी सही है दोस्तों। यह अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। यह भी सही है। वैंकूवर इस रेल मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है। यह गलत है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। यह क्वेश्चन आपको मैंने क्यों बताया है, क्योंकि दोस्तों जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है इससे रिलेटेड सीटेट, यूपीटेट और राजस्थान की बहुत सारी भर्तियों के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है दोस्तों? वस्तु विनिमय पद्धति की कौन सी सही विशेषता कौन सी है दोस्तों? यह वस्तु के लेन देन को आसान बनाती है। यह वह व्यापार है जिसमें वस्तु की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। यह खर्चली और समय साध्य प्रक्रिया है। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं के अदला बदली का व्यापार है। यहां पे पूछा क्या है दोस्तों? वस्तु विनिमय जो पद्धति है उसकी सही विशेषता कौन सी है? 4 नंबर, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व के अंदर भारत का सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है वो कौन सा है? शिलोंग से सिलचर के मध्य। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा, शिलोंग से सिलचर। ऑप्शन 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण लंदन के अंदर हुआ था दोस्तों। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों ये और बताना चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन को देखते हुए वन लाइनर बनाकर अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब घोषित किया गया था? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसको घोषित कब किया गया था? 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देश में प्रथम रेलगाड़ी का संचालन किया गया था। देश के अंदर जो प्रथम रेलगाड़ी है उसका संचालन कब किया गया था दोस्तों? कब किया गया था? 1851 ईस्वी के अंदर। अब मित्रों यहां से एक बार एग्जाम के अंदर डेट भी पूछ ली थी, तो 22 दिसंबर याद रखना दोस्तों, 22 दिसंबर 1851 को प्रथम रेलगाड़ी का संचालन देश के अंदर किया गया था। अब बात करते हैं यहां पर ये कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। कुल लंबाई कितनी थी? 33.6 किलोमीटर। 33.6 किलोमीटर यह रेलगाड़ी चली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, उसका विस्तार कहां से कहां तक है? सादिया से धुबरी तक। सादिया से धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार है दोस्तों। अब यहां पर बात की जाती है
कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट आपको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 तो हो गया, बात कर लेते हैं एक की। एक कहां से कहां तक है, तो एक है दोस्तों वो है हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य दोस्तों, हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य, और इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। यह भी आपको याद रखनी है दोस्तों। तो पहला और दूसरा ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से रहते हैं, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, मालभाड़ा कॉरिडोर परियोजना का विस्तार है। मालभाड़ा कॉरिडोर परियोजना का विस्तार कहां से कहां तक है दोस्तों, मुंबई से रेवाड़ी तक। कहां से कहां तक है मित्रों, मुंबई से रेवाड़ी तक। यह दोहरा रेल मार्ग है जिसकी कुल लंबाई 1534 किलोमीटर है। कितनी है, 1534 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग है। इनमें से राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग जयपुर मुंबई रेल मार्ग, जोधपुर हावड़ा रेल मार्ग, दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग, उपरोक्त सभी तीनों ही राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग है दोस्तों। राजस्थान की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाराद्वीप पतन अवस्थित है। पाराद्वीप पतन ओडिशा के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। जो वायु परिवहन है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वायु परिवहन है इसका राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी के अंदर किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अंतरराष्ट्रीय विमानन पतन प्राधिकरण देश के कितने हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है। अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। 4 हवाई अड्डों का नियंत्रण या प्रबंधन करता है। अब यह हवाई अड्डे है कौन कौन से, तो पहला है आपके मुंबई का। कौन सा है, मुंबई का। दूसरा है कोलकाता का, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनमें से आपको ऑप्शन देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा है दिल्ली का और चौथा है चेन्नई का। अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन 4 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रधान श्रेणी के विमानपत्तन है। प्रधान श्रेणी के विमानपत्तन अगरतला भी है, अहमदाबाद भी है, राजाशेसी भी है। तो ये आपके सभी यानी चारों के चारों है दोस्तों। अब यहां पे आ जाती है कि ये राजाशेसी है, ये कहां पर है, अमृतसर में, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी 2001 के अंदर। कब की गई थी, 2001 के अंदर। इसके द्वारा जो हमारे देश के 4 महानगर है, कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। कहां पर आपस में ये एक दूसरे को काटते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, झांसी के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच चली, वह कब बनी। जो रेल लाइन है वो कब बनी और किन स्थानों के मध्य रेल चली थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1853 के अंदर चली थी। दूसरी बात, मुंबई से ठाणे के मध्य। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मध्य, किनके मध्य दोस्तों, किनके मध्य मित्रों, मुंबई से अहमदाबाद के मध्य। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मंडुआडीह के अंदर। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मंडुआडीह वाराणसी, यह भी याद रखना है दोस्तों, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहां स्थापित की जा रही है? रायबरेली के अंदर। इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, इसको मॉडर्न कोच फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी शुरुआत 2009 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग को जो रेलवे लाइन जोड़ती है उसको यूनेस्को ने किसमें धरोहर के रूप में मान्यता दी है दोस्तों। कब दी थी यह मान्यता? 1999 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह कहां स्थित है दोस्तों? कच्छ की खाड़ी के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। भुज से लगभग 48 किलोमीटर दूर है ये, गुजरात के अंदर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए यहां पे चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन, गलत, यही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन एक ही आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अब यहां पे बात की जाती है कि भारत का सबसे गहरा पतन कौन सा है? विशाखापत्तनम है दोस्तों। बात की जाए चेन्नई की तो चेन्नई एक कृत्रिम पतन है जो भारत के सबसे पुराने पतनों में से एक है, यह याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे है। पारादीप जो बंदरगाह है उसका विकास किया गया था, तो कौन से बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था? कोलकाता और विशाखापत्तनम का दोस्तों। ऑप्शन एक नंबर आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इनमें से प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा नहीं है? अभी हमने पढ़ा था चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम पतन है, तो ऑप्शन दो आपका यहां पे सही रहेगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की अगर बात की जाए तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन दो, मुंबई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? जो भारत के बंदरगाह है उनमें से कौन सा है जो खुला सागरीय बंदरगाह है दोस्तों? चेन्नई का है दोस्तों। खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं, याद रखना दोस्तों, और यह चेन्नई का है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे लंबा है वो है दोस्तों 7 नंबर। ये कहां से कहां तक है दोस्तों? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 बी। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा दोस्तों। दोस्तों यह है जो पश्चिम बंगाल में है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पानी टंकी से मेगी पुल को जोड़ता हुआ भारत नेपाल सीमा तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? कौन से राज्य के अंदर है राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई? महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व है, देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व कितना है? 40.2 किलोमीटर। 40.2 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देश का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें केवल एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है दोस्तों? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बात आ जाती है कि चंडीगढ़ के अंदर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है? तो 21 नंबर है दोस्तों, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 24 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है,
सबसे लंबा सड़क पुल भारत का कौन सा है दोस्तों? भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन 4 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहां पे बात की जाती है कि इसकी कुल लंबाई है कितनी, इंपॉर्टेंट हो जाती है ना दोस्तों। तो 9.15 किलोमीटर, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। 6 लेन का भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है दोस्तों? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। यह शुरू कब हुआ था दोस्तों? 2002 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, किनको जोड़ती है दोस्तों? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। अब बात आ जाती है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क मार्ग के द्वारा 4 महानगरों को भारत के जोड़ती है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 5846 किलोमीटर दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? राजमार्गों के विकास से। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? जो जवाहर सुरंग है वो जम्मू कश्मीर से गुजरती है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को झांसी के अंदर, झांसी में काटते हैं दोस्तों। पहले हमने ये क्वेश्चन देख लिया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहां पे झांसी है, ये कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ वर्ष है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2000 में दोस्तों। अब डेट की बात पहले मैंने बता दी थी दोस्तों आपको, 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान कितना है? केंद्र का 60, राज्य का 40। ऑप्शन 2, केंद्र का कितना है? 60 और राज्य का कितना है? 40 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतमाला परियोजना संबंधित है किससे दोस्तों? राजमार्ग विकास संबंधित है यह परियोजना दोस्तों। ऑप्शन 4 नंबर आपका यहां पे सही रहेगा। इसके अंदर दोस्तों लगभग 53,000 किलोमीटर के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फास्टैग लेंस देश भर में कब से घोषित किया गया है? फास्टैग लेंस है वो देश में कब से घोषित किया गया था? 1 दिसंबर 2019 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवहन से संबंधित यह क्वेश्चन हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे आ सकता है, ध्यान से देख लें दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क परिवहन सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क परिवहन सुरंग चेनानी नासरी सुरंग दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है बात की जाए तो 9.28 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर निर्मित की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों ये। भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है दोस्तों? रोहतांग सुरंग। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। सबसे ऊंची है। अब इसकी ऊंचाई पूछ ले आपसे तो आप कितनी बताओगे? 3978 मीटर दोस्तों। 3978 मीटर दोस्तों रोहतांग सुरंग जो देश की सबसे ऊंची है। आगे चलते हैं। अब यहां पे बात कर लें कि रोहतांग जो सुरंग है ना दोस्तों, ये देश की सबसे ऊंची है, इसके साथ देश की सबसे लंबी है, उसमें 2 नंबर पे आती है। इसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है। एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है दोस्तों, तो यहां पे आपका ऑप्शन 4 सही रहेगा। यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। एक्स्ट्रा डोज ब्रिज भरूच में नर्मदा नदी के आर पार एक नया 4 लेन
एक नया 4 लेन का ब्रिज बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 1.4 किलोमीटर है। इसको ही एक्स्ट्रा डोज बनाया गया है दोस्तों। इसका उद्घाटन 2017 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिग्नेचर ब्रिज किस नदी पर स्थित है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो सिग्नेचर ब्रिज है दोस्तों, यह यमुना नदी के ऊपर स्थित है। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी पर स्थित है सिग्नेचर ब्रिज दोस्तों। इसका उद्घाटन 2018 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करतारपुर गलियारे का शिलान्यास कब किया गया था? जो करतारपुर गलियारा है इसका शिलान्यास 2018 के अंदर। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। इस गलियारे की कुल कितनी लंबाई है मित्रों? 4.5 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 4.5 किलोमीटर। अब यहां पे बात की जाए कि यह गलियारा है जो कहां पर है, तो भारत में गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से शुरू होकर पाकिस्तान के अंदर करतारपुर साहिब गुरुद्वार तक यह जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट में जो चलते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? उत्तर, यहां पर रेलवे जोन और मुख्यालय दिए गए हैं। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, उत्तर पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है गोरखपुर में है। बात की जाए दक्षिण पूर्व रेलवे, भुवनेश्वर नहीं है दोस्तों, कोलकाता है। कहां है? कोलकाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पूर्वी रेलवे यहां पे क्या आ रहा है दोस्तों? कोलकाता। कोलकाता यहां पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखें, दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, ये हमने देख लिया है। जो पूर्वी रेलवे दोस्तों इसका मुख्यालय भी कोलकाता है। इसके साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की प्रथम मोनो रेल का प्रारंभ कब किया गया था? भारत की जो प्रथम मोनो रेल है इसका प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों? 2014 के अंदर। एक ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेलवे कोच फैक्ट्रियां हैं और वो कहां अवस्थित है आपको यह बताना है। चलते हैं, देखते हैं। रायबरेली, रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन। कपूरथला, कपूरथला पंजाब में। पेराम्बूर, बहुत अच्छा है दोस्तों, पेराम्बूर है ये तमिलनाडु में है। और कोलार है ये कर्नाटक में। 4 3 2 1, ऑप्शन 1 नंबर आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है उसका निर्माण किया जा रहा है चिनाब नदी पर दोस्तों। किस पे किया जा रहा है? चिनाब नदी पर। इसकी कुल लंबाई होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 359 मीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। देश की प्रथम पर्वतीय रेल है, देश की प्रथम पर्वतीय रेल कौन सी है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट यहां पे एक क्वेश्चन और बता दूं दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो गया, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी दूरी पर चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वो आपकी रहेगी विवेक एक्सप्रेस दोस्तों। यहां पे ये बात आ जाती है कि डिब्रूगढ़ कहां है, तो डिब्रूगढ़ असम राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत का पहला स्टेशन जहां सभी महिला कर्मचारी कार्यरत है कौन सा है दोस्तों? कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर सभी के सभी जो कर्मचारी है वो महिला है दोस्तों? माटुंगा रेलवे स्टेशन। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मैत्री एक्सप्रेस के मध्य चलाई गई है, मैत्री एक्सप्रेस किन किन के मध्य चलाई गई थी? भारत और बांग्लादेश के मध्य। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। थार एक्सप्रेस के मध्य चलाई गई, थार एक्सप्रेस किन किन के मध्य चलाई गई थी? मुनावाब से खोखरापार के मध्य। बाड़मेर राजस्थान भारत से लेकर पाकिस्तान के मध्य ये चलाई गई थी दोस्तों। थार एक्सप्रेस मुनावाब से खोखरापार
के मध्य 2006 से यह प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल है, भारत की बात की जा रही है, मेट्रो रेल कौन सी है दोस्तों? कोलकाता मेट्रो रेल। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जयपुर मेट्रो की शुरुआत की गई थी, जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी? 2015 के अंदर। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ होगा? जो कोंकण रेलवे है उससे कौन से एक समुच्चय को है जो सर्वाधिक लाभ होगा दोस्तों? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है? प्रथम सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी रोहतक खंड पर दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। 2015 में यह शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन। बड़ी लाइन की पटरियों के बीच की दूरी होती है, बड़ी लाइन, मीटर गेज, चौड़ी लाइन या बड़ी लाइन और छोटी लाइन, 3 भागों में बांटा गया है ना पटरियों को दोस्तों। तो यहां पे आपको पूछा है बड़ी लाइन के बारे में। बड़ी लाइन या उसको हम चौड़ी लाइन भी बोल सकते हैं, उसके कितनी होती है? 5.5 फीट होती है दोस्तों। अब यहां पे मैं आप सभी को बता दूं कि जो मीटर गेज होती है दोस्तों, मीटर गेज में जो पटरियों की बीच की दूरी होती है वो 1 मीटर होती है दोस्तों, याद रखना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उससे। तो मित्रों कमेंट करके बता दो आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।